हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स प्लाज्मा में स्वागत है। जैसा कि हम लोग चैप्टर 2 बहुपद कर चुके थे, आज से हम लोग चैप्टर 3 यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम देखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या होता है, क्या नहीं होता है। हल करेंगे तो ये सब काम आएगा। तो थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देख ले रहे हैं। तो देखिए, ये हम एक सारणी यानी कि चार्ट बनाए हुए हैं। सारणी है, चार्ट है। तो हम लोग जब चैप्टर करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, चैप्टर में क्वेश्चन करेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको हम पहले समझ लेते हैं कि ये है क्या और इसका काम क्या है क्वेश्चन में। तो देखिए, ये हमें यहाँ पे सारणी बनाए हैं। सारणी में हम पहला पे लिखे हैं क्रम संख्या और इसमें लिखे हैं रेखा युग। ये है A1/A2, B1/B2, C1/C2 और अनुपातों की तुलना, ग्राफीय निरूपण और बीजगणित यानी कि बीजगणितीय निरूपण। और हम देखिए क्रम संख्या में 1 2 3 डाले हैं। देखिए, अगर समीकरण आप लोग हम लोग को दे दिया होगा, देखिए समीकरण दिया होगा x - 2x x - 2y बराबर 0 और एक होगा कि 3x + 4y - 2 बराबर 0। तो इसमें हम लोग का ए ये हो जाएगा। देखिए, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो देखिए ए बी सी, जबकि इसमें दिया है एक्स वाई जेड दिया नहीं है या सी दिया नहीं है, अचर पद दिया नहीं है, एक्स दिया है वाई दिया है। तो इसमें ए बी सी, तो इसी को हम लिखे थे A1/A2, B1/B2 और C1/C2। तो हम लोग को समीकरण ऐसा दे देगा और बोलेगा कि रेखाएं, समीकरण देकर पूछेगा कि ये रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदित होगी, समांतर होगी कि संपाती होगी, या इसका हल होगा नहीं होगा। हल होगा तो कैसा होगा, एक होगा, अनेक होगा कि होगा नहीं। तो चैप्टर बनाने में बहुत मददगार साबित होगी ये सारणी समझ लेने पर। देखिए, तो ऐसा समीकरण रहेगा। तो हम ए बी सी, इसमें ए और बी दिया है। तो देखिए A1/A2 में x का गुणांक क्या है, x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 होता है। x का गुणांक यहाँ पर 1 है, तो हम A1 में 1 लिख दिए और A2 में देखिए x का गुणांक 3 है। x का गुणांक देखिए, x का गुणांक 3 है तो 1/3 हम लिख दिए। अब B1/B2 में जाएंगे, B1/B2, B1 का मान y का गुणांक क्या है, -2 और इसमें है y का गुणांक B2 में 4। अगर हम इसको कटा देंगे तो -2/4 है इसे, लेकिन हम कटा देंगे तो -1/2 हो जाएगा। अब देखिए हम आगे देखेंगे कि सी दिया नहीं है, इसमें सी दिया है, इसमें सी दिया नहीं है लेकिन इसमें सी दिया है। तो यानी कि सी नहीं दिया है तो 0 और इसमें सी कितना दिया है, -20, यानी कि -20 हम लिख दिए। तो हम देखेंगे कि यदि A1 बराबर नहीं हो, A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, यानी कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी कि A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के। देखिए यहाँ पर A1/A2 क्या है, 1/3 है और B1/B2 क्या है, -1/2 है। हम इसको कटा दिए हैं, तो नहीं तो इसे देखिए कि -2/4 है। तो ये 1/3 है और -1/2 है, बराबर नहीं है। बराबर जब नहीं है तो रेखाएं प्रतिच्छेदित करेगी। ग्राफीय निरूपण में रेखाएं प्रतिच्छेदित करेगी, कहीं ना कहीं जाकर रेखाएं प्रतिच्छेदित कर दी, यानी प्रतिच्छेदित ऐसे भी जाकर ऐसे भी प्रतिच्छेदित करेगी, लेकिन प्रतिच्छेदित करेगी, या ऐसे ही देखिए प्रतिच्छेदित कर दी यहाँ पर। तो जब A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, तो रेखाएं प्रतिच्छेदित करेगी और इसका केवल एक ही हल होगा, या अद्वितीय मीन्स एक होगा, एक ही हल होगा। देखिए हम लिखे यहाँ पर एक ही हल होगा, और जब हल होगा तो वो संगत होगी। जब हल होगा तो समीकरण संगत हो जाएगा, यानी कि संगत है। कभी कभी संगत ही पूछ देता है कि संगत और असंगत, कौन सा संगत है और कौन असंगत है। तो हम देखेंगे कि A1/A2
बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के तो रेखाएं प्रतिच्छेदित करेगी तो एक हल होगा। अब देखिए क्रम संख्या 2 में लिखे हैं कि 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0, और इसमें हम लिखे हैं ये हम लोग का एक समीकरण हो गया, पहला समीकरण। और ये दूसरा क्या है कि 4x प्लस 6y माइनस 18। हम देखेंगे कि इसका a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकालेंगे। तो हम यहाँ पर देखें कि 2/4, a1 2 है और a2 4 है। देखिए यहाँ पर x का गुणक 2 है, यहाँ पर x का गुणक 4 है। तो ये a1 a2 b1 b2 c1 c2, a1 a2 b1 b2 c1 c2, इसमें तीनों दे दिया है। इसमें दिया था a1 a2 b1 और b2, c1 इसमें नहीं दिया था लेकिन c2 दिया था, तो इसमें तीनों दिए a1 a2 b1 b2 और c1 c2। तो हम यहाँ पर देखें तो a1/a2 निकालेंगे तो 2/4, देखिए 2/4 तो कटा देंगे तो 1/2। b1/b2 निकालेंगे तो देखिए b1 प्लस 3y है और प्लस 6y है, तो 3/6 कटा देंगे तो 1/2। हम c1/c2 देखेंगे, तो माइनस का 9 बट्टा माइनस का 18, देखिए माइनस का 9 बट्टा माइनस का 18, इसको भी कटा देंगे हम तो 1/2 आएगा। तो हम लोग का क्या आ गया कि 1/2 यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये तीनों हम लोग का बराबर है। देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2 है। तो जब ऐसा होगा यानी कि तीनों जब आपस में बराबर हो जाएगा तो रेखाएं समपाती हो जाएगी। समपाती कहने का मतलब ये है कि इसी पर दो गो रेखा हो जाएगी, इसी पर दो गो हो जाएगी। समपाती यानी कि एक के पर, देखिए इसी पर एक और आ जाएगी, मान लीजिए एक हो गया, ये दूसरा हो गया, इसी पर हो जाएगी यानी कि ये समपाती हो जाएगी। जब a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2 बराबर हो जाएगा तो ये रेखाएं समपाती होगी और इसके अनेक हल होंगे, एक हल नहीं अनेक हल होंगे, और रेखाएं क्या होगी संगत, यानी कि ये संगत होगा। ये देखिए रेखाएं समपाती हो जाएगी, जब तीनों बराबर हो जाएगा तो रेखाएं समपाती और अनेक हल और ये संगत होगा। अब देखिए तीसरा हम देखेंगे दिया है कि x प्लस 2y माइनस 4, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। देखिए ये a1 ये b1 ये c1, ये a2 b2 c2। अब देखिए लिखेंगे कितना है, x का गुणक पर क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 और a2 यानी कि यहाँ पर x का गुणक 2 है तो 1/2 और यहाँ पर देखिए 2 और 4 है, b1/b2 2/4, इसको कटा देंगे तो 1/2 आ जाएगा। देखिए c1/c2 में आएंगे तो c1 यहाँ पे -4 है और c2 -12 है। देखिए -4 और -12, इसको कटाएंगे तो 1/3 आएगा, इसको कटा देंगे तो 1/3 आएगा। तो हम देखें कि a1 बराबर a2 लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 का। देखिए a1 बराबर a2 1/2 और b1/b2 1/2 और c1/c2 1/3 है, तो बराबर नहीं है c1/c2 के। a1 बराबर a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2 के। तो रेखाएं समांतर होगी रेखाएं। तो देखिए कैसी होगी रेखाएं, जब समांतर होगी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेगी, समानांतर हो जाएगी। देखिए समानांतर, ये समानांतर है, ये रेखाएं मान लीजिए एक ये रेखा है और एक ये रेखा है, ये समानांतर है, ये कभी भी कहीं भी जाएगी तो आपस में प्रतिच्छेदित नहीं करेगी, ये समानांतर है। और संपाती है कि देखिए इसी पर हम बता दें कि संपाती है कि दोनों एक के पर जाएगी, दोनों रेखाएं एक के पर जाएगी। और प्रतिच्छेदित करने का मतलब हुआ कि इसे काट देगी, कहीं ना कहीं पे जाकर इसे काट देगी, प्रतिच्छेदित कर देगी, एक दूसरे को पार कर जाएगी। और यहाँ पर समानांतर यानी कि दोनों के बीच में समान अंतर होगा, वही समानांतर होगा। देखिए कहीं पे भी प्रतिच्छेदित नहीं करेगी। और ये जब रेखाएं समानांतर होगी तो उसका कोई हल नहीं होगा और असंगत होगा, कोई हल नहीं होगा और असंगत होगा।
यहाँ पर देखिए A1/A2 बराबर B1/B2, लेकिन बराबर नहीं है, डर नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी कि C1/C2 के बराबर नहीं होगा तो रेखाएं समानांतर होगी, और समानांतर होगी तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा तो ये असंगत होगा। फिर से हम एक बार समझेंगे। देखिए A1 A2, A1 B1, A2 B2 C2, यहाँ पर हम ABC लिख दिए, A1 B1 और C1 इसमें दिया नहीं है, A2 B2 C2। A1/A2 1/3, B1/B2 2/4, माइनस का 2/4 कटा दिए तो माइनस का 1/2, और C1/C2 0, C दिया नहीं है, और C इसमें दिया है C2 20 दिया है तो माइनस का 20। अब यहाँ पर हम देखें कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। देखिए यहाँ पर काट दिए हम, B1/B2 के बराबर नहीं है, कैसे कि A1/A2 1/3 और B1/B2 माइनस का 1/2 है, बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं होगा तो रेखाएं प्रतिच्छेदित करेगी, आपस में प्रतिच्छेदित कर देगी, कहीं ना कहीं जाकर काट देगी। देखिए कहीं ना कहीं काट देगी, तो उसका केवल एक हल होगा और वो संगत होगी। अब देखिए दूसरा कह रहे हैं कि 2x + 3y - 9 बराबर 0 और 4x + 6y - 18 बराबर 0। हम देखेंगे यहाँ पर A1/A2 B1/2 और C1/C2 का मान निकालेंगे तो 2/4 है। देखिए 2x और 4x, तो 2/4 कटा देंगे तो 1/2, 3/6 कटा देंगे इसको भी तो 1/2, और -18 -9 बटा -18 इसको भी कटा देंगे तो 1/2। तो हम यहाँ पर देखें A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये बराबर है तो रेखाएं संपाती होगी, इसका हल अनेक होगा, और रेखाएं ये संगत होगा। और देखिए तीसरा है कि x + 2y - 4 बराबर 0 और 2x + 4y - 12 बराबर 0। A1 B1 C1, A2 B2 C2। अब हम लिखेंगे तो 1 से गुणा के यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 1/2 और 2/4। देखिए 2 और 4, 2/4 इसको कटा देंगे तो 1/2, और यहाँ पर देखेंगे माइनस का 4 -12, तो -4/12 इसको कटाएंगे तो 1/3 आएगा। यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, तो ये रेखाएं समांतर होगी, देख लीजिए रेखाएं समांतर होगी और इसका कोई हल नहीं होगा और ये असंगत है। अब देखिए जब हम लोग चैप्टर करेंगे तो उसमें 4 तरह से हल करना है, प्रश्न को 4 तरीके से हल करना है। देखिए पहला हम लोग का तरीका हो जाएगा कि ग्राफीय विधि, इस हम लोग ग्राफीय से बस केवल मान निकाल करके, देखिए इसका मान हम निकालेंगे, इसका मान निकाल करके केवल ग्राफ में हम लोग को दर्शा देना है कि रेखाएं ऐसे जाएगी, ये समीकरण है तो इसकी रेखा ऐसी जाएगी या ऐसी जाएगी, ठीक। और प्रतिस्थापन होता है कि ये देखिए ये 2 समीकरण दिया है, तो ये 2 समीकरण है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर x का मान इधर देखिए x - 2y है, x - 2y बराबर 0 है, तो हम यहाँ पर x बराबर 2y कर सकते हैं, जब इधर जाएगा माइनस में तो प्लस में जाएगा, तो ये x का मान हम लोग आएगा कि 2y, x का मान 2y आ गया, तो यही x का मान इसमें रख देंगे तो यही प्रतिस्थापन हो जाएगा। यही x बराबर हम निकाल दिए 2y, तो x के जहाँ जहाँ x होगा हम वहाँ पर 2y रख देंगे तो ये प्रतिस्थापन होगा। अब देखिए विलोपन क्या होता है, विलोपन होता है कि देखिए 2x + 3y - 9 बराबर 0 और 4x + 6y - 18 बराबर 0 दिया है। तो देखिए अब यहाँ पर हम एक कोई वेरिएबल, देखिए या तो 2x को कटा देंगे, या तो 2x को 4x के बराबर कर देंगे, या 3y को 6y के बराबर कर देंगे। तो ये बराबर करेंगे तो इसमें 2 से गुना करेंगे, मैं 3 दूनी के 6, इसमें 1 से, तो ये हो जाएगा हम लोग का विलोपन विधि। और ब्रज गुणन विधि इससे और इससे थोड़ा अलग है। इसमें देखिए पहले ऐसे गुना होगा, उसके बाद ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, इस तरीके से ब्रज गुणन में होता है। ये ब्रज गुणन का है,
ब्रज गुणन करने के लिए देखिए ब्रज गुणन ऐसे होता है। देखिए पहले हम यहाँ पर लिख देंगे कि b1/b2, उसके बाद में c1/c2 और a1/a2 और फिर यहाँ पर b1/b2। अब इसको तिरछा तिरछी यानी कि ब्रज मीन्स तिरछा होता करता है। देखिए तिरछा तिरछी, फिर इसको इससे, इसको इससे, फिर इसको इससे और इसको इससे। ब्रज गुणन विधि में ऐसे होता है। देखिए यहाँ पर हम पहले एक एरो इधर, एक एरो इधर, फिर एक एरो इधर, एक एरो इधर, फिर एक एरो इधर, एक एरो उधर। देखिए तो यही है ब्रज गुणन विधि। तो हम लोग चैप्टर करेंगे तो अच्छा से समझेंगे और पढ़ेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा हम बता दिए कि नहीं ऐसा होगा तो चैप्टर करेंगे तो परेशानी नहीं आएगी। पहले से हम समझे रहेंगे, देखे रहेंगे तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा बता दिए। जब चैप्टर करेंगे तो किसी तरह का परेशानी नहीं होगी, यानी कि दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल मैथमेटिक्स प्लाज्मा को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे चैप्टर में।